हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज एसएफ सीरीज के अंदर हम लेकर के आए हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एडोलेसेंस। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम आज यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आप पढ़िए और उनके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सेट करना है कि कैसा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? एडोलेसेंस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द नोटिसेबल चेंजेस इन एक्सटर्नल फिजिकल ट्रेट्स ओनली। देखो, फिजिकल ट्रेट्स जो होते हैं ना, सिर्फ उसी से या फिजिकल कैरेक्टर्स जो है वो उन्हीं को देख करके हम एडोलेसेंस का पता नहीं लगा सकते। फिजिकल के अलावा यहाँ बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। क्या है? बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये गलत है। दूसरा देखो, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ लाइफ बिटवीन 10 to 23 इयर्स ऑफ एज। नहीं, ये तो नहीं है। ये अप्रोक्स होता है 11 to 16 और 17 इयर्स तक का होता है, तो ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही क्या है? रॉन्ग है। तो मैं क्या कह सकता हूं? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? देखो, रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग इट। ठीक है, पी जो कैरेक्टर है वो एडोलेसेंट बॉयज के अंदर देखा जाता है, आर जो कैरेक्टर है वो एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर देखा जाए, और क्यू एक ऐसा कैरेक्टर है जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के अंदर ही देखा जाएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग सेट करना है ऑप्शन कैसा होगा। ठीक है, पी जो है वो हाइट इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, क्यू जो है वो इंक्रीज इन वेट, जरूरी नहीं है, वेट तो इनमें भी इंक्रीज होता है, जरूरी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन देखना है हमें। हाइट इंक्रीज होती है, ओके है। हाइट गर्ल्स में भी इंक्रीज होती है, हालांकि बॉयज की ज्यादा होती है, लेकिन गर्ल्स में भी इंक्रीज होती है हाइट, तो ये दोनों सही नहीं है। इंक्रीज इन वेट बॉयज में भी होता है। ठीक है ना। क्यू क्या है? देखो, ठीक है, बॉर्डनिंग ऑफ द शोल्डर्स। हाँ, ये क्यू बॉर्डनिंग ऑफ द शोल्डर्स, ये देखो, बॉर्डनिंग ऑफ द शोल्डर सिर्फ बॉयज में होता है, गर्ल्स के अंदर नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है ना, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद पी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट बॉयज में नहीं होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट गर्ल्स में होता है, तो ये भी गया ऑप्शन। उसके बाद देखो, क्यू क्या है? क्यू है ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर्स के अंदर जो है वो ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके आसपास जो हेयर की ग्रोथ होती है उसे प्यूबिक हेयर ग्रोथ बोलते हैं। तो ठीक है, ये होती है दोनों में ही। और आर जो है वो होती है वाइडनिंग ऑफ पेल्विस। पेल्विस जो होता है ना, पेल्विक गर्डल होता है यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है ना, पेल्विक गर्डल जो होता है, कमर के नीचे वाला पोर्शन जो होता है, उन पेल्विस जो है उसकी थोड़ी सी वाइडनिंग हो जाती है, दैट इज करेक्ट। ये गर्ल्स में देखी जाती है। तो क्यू दोनों के अंदर होता है और आर जो है वो सिर्फ गर्ल्स के अंदर होता है, यानी इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी डी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई देम एज अ ट्रू एंड और फॉल्स। ठीक है, देखते हैं क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है? देखो, द ग्रोथ ऑफ वॉइस बॉक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉयज लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द हॉरस वॉइस। यानी कि पता है क्या होता है? वॉइस बॉक्स जो होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आपको देखने को मिलेगा कई बार कि बॉयज जो होते हैं ना उसमें इस जगह पर यहाँ पे एक नुकीली सी स्ट्रक्चर लगी हुई दिखाई देती है, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये सिर्फ बॉयज में निकलता है क्योंकि बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। यहाँ एक कार्टिलेज होती है, थायराइड कार्टिलेज, ये बड़ी हो जाती है, इस कारण से उनकी आवाज जो होती है भारी हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज करेक्ट, दैट इज ट्रू, यानी ऑप्शन है सेकंड और थर्ड में से कोई। ठीक है, देखते हैं। The onset and duration of each stage of the adolescence vary among to the individuals। बिल्कुल हो सकता है। The onset जो है और duration जो है वो अलग अलग individuals के अंदर अलग अलग हो सकता है, that is also true। यानी कि पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, यानी सेकंड दिख रहा है मेरे को। तो और देखते हैं। Many healthy girls may have a longer or the shorter menstrual cycle ranging from 21 to 35 days। बिल्कुल हो सकती है कि गर्ल्स हेल्दी है लेकिन फिर भी क्या है, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है, थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के कारण हो जाता है, दैट इज आल्सो ट्रू, यानी कि तीसरा भी ट्रू। अब तो कंफर्म हो गया कि सेकंड ही होगा।
मेंस्ट्रुएशन यूजुअली बिगिंस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी अराउंड द एज ऑफ 5 to 8 ईयर्स। नहीं, ये नहीं होता, ये एक्चुअली 10 to 11 ईयर्स के अंदर होता है। तो फोर्थ वाला रॉन्ग है, यानी फोर्थ वाला क्या है, फॉल्स है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव दैट एम्स टू इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंस। बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य केंद्रीय कार्यक्रम जो है वो इंप्रूव करता है हेल्थ ऑफ द एडोलेसेंस के लिए, और ये उसके एम है। दैट इज ट्रू, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बैठता है हमारा, सेकंड ऑप्शन बैठता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहते हैं। Excessive use of substance X can lead to the addiction and termed as a substance abuse। यानी कोई एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं X, उसका अगर हम जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो उसका अब्यूज है, यानी वो उसका बुरा खराब यूज है एक तरीके से। ठीक है ना। Which one of the following could be a substance? वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, जो एक सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, टॉबिको हो सकता है, ओके। अल्कोहल ये भी हो सकता है, सिगरेट्स बिल्कुल ये भी हो सकती है, तो नन ऑफ देम नहीं होगा, यहाँ ऑल ऑफ देम होना चाहिए। अच्छा, कुड नॉट बी बोला है ना, कुड नॉट बी सब्सटेंस, क्या नहीं हो सकता, ये तीनों ही हो सकते हैं, तो नन ऑफ देम हो जाएगा कि ये तीनों ही क्या हो सकते हैं, अब्यूजेस का कारण बन सकते हैं। ठीक है, नन ऑफ देम होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5, रेफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ द फ्यू प्यूबर्टियल चेंजेस। प्यूबर्टियल चेंजेस के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि ये सारी चीजें जो है वो प्यूबर्टियल स्टेजेस जो है उसके टाइम पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, विच अमॉन्ग द गिवन चेंजेस आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इनमें से कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो कि बाहर से दिखाई देते हैं मेल और फीमेल के अंदर। जब उनके अंदर एडोलेसेंस आता है तो उनके बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो बॉडी के अंदर जो आए हुए बदलाव है उन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस कहते हैं। ठीक है ना। स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा ब्रेस्ट डेवलपमेंट, तीसरा वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, चौथा एग प्रोडक्शन, और पांचवा है डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स। तो देखो क्या हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन ये बाहर से नहीं दिखता है, ठीक है ना। ब्रेस्ट डेवलपमेंट बिल्कुल बाहर से दिखता है, वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स जो बॉयज में होता है बिल्कुल बाहर से दिखता है, एग प्रोडक्शन नहीं दिखता है यहाँ पे, ठीक है ना, एग प्रोडक्शन नहीं दिखता है, और डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स जो होते हैं वो तो दिख जाते हैं। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये होना चाहिए। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट अ न्यूट्रिएंट एंड द सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई इट। यानी कि आपको नीचे इस जगह पर कुछ न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, उसके बारे में क्या चीज एकदम सही है, ठीक है, और वो आइडेंटिफाई कीजिए वो न्यूट्रिएंट कौन सा है इन स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, द स्ट्रक्चर वाज डिटरमाइंड बाय डॉरोथी हॉजकिन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसकी वो डिटरमाइन की थी डॉरोथी हॉजकिन ने। इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेड ब्लड सेल्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्व सेल्स। बिल्कुल ठीक है। इट डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया स्पेशली द एडोलेसेंट गर्ल्स। इसकी कमी से एडोलेसेंट गर्ल्स के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। तो ये आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन B12 है या विटामिन C है। तो देखो एक बात बताऊं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर की बात चल रही है ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर ये आयरन होता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, तो नहीं, स्ट्रक्चर जो है वो किसकी आएगी, स्ट्रक्चर आती है विटामिन की। ठीक है, तो आयरन की कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना होती है, आयरन एक मेटल है, ठीक है ना। कैल्शियम नहीं होगा, विटामिन C नहीं होगा, तो विटामिन जो B12 है ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बात करी थी। और विटामिन B12 जो है वो आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए भी जरूरी होता है और नर्व सेल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी जरूरी होता है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द sebaceous glands and sweat glands become highly active during the adolescence। ठीक है ना, वो ऑयल ग्लैंड्स जो होती है ना, sebaceous glands ऑयल ग्लैंड्स जो होती है, और वो जो स्वेट पसीने की ग्रंथियां जो होती है ना, वो सारी जो है वो एक्टिव हो जाती है एडोलेसेंट के टाइम पे। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ द देयर इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स लीड टू द एक्ने। और उसके कारण क्या होगा, एक्ने होने लगते हैं, क्योंकि ऑयल वगैरह जमा होने लगता है ना बॉडी के ऊपर। तो क्या हो गया, बॉडी के पोर्स जो होते हैं ना, स्किन के पोर्स वो बंद हो जाते हैं, तो एक्ने हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं, द ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन दैट इरिटेट द स्किन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स ट्रैप द बैक्टीरिया एंड द क्लोज द स्किन पोर्स। नहीं, ये नहीं होगा, वो बैक्टीरिया को ट्रैप करने के लिए नहीं होते। इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम द ग्लैंड्स श्रिंक्स द पोर्स मेकिंग देम अनेबल टू रिलीज
स्वेट, ये होता है, इस कारण से होता है ये। ऑप्शन नंबर जो है वो थर्ड करेक्ट है, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाते हैं ना पोर्स वहां पे ऑयल के कारण, इस कारण से होगा ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, which of the following sets of changes indicates that adolescent has reached reproductive capability। यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो आपको ये बताएगा कि एडोलेसेंस के टाइम पर रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है ना, एनलार्जमेंट ऑफ द एडम्स एपल इन बॉयज एंड द वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस इन गर्ल्स, ये रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी तो नहीं बताती। अपीयरेंस ऑफ फेशियल हेयर्स इन बॉयज एंड द हाई पिच्ड वॉइस इन गर्ल्स, ये हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन टेस्टिस ऑफ बॉयज एंड द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन इज गर्ल्स। ठीक है, ये मुझे ज्यादा सही लग रहा है, इससे बी से सी थर्ड ज्यादा सही है। ठीक है, उसके बाद में वाइडनिंग ऑफ द चेस्ट इन बॉयज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन गर्ल्स, ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस ऑफ बॉयज एंड द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स, इट इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग द एडोलेसेंस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज आल्सो गेट, ठीक है ना, ये आल्सो अचीव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, रेफर टू द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाई पी, क्यू एंड आर। आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें पी, क्यू और आर दे रखे हैं, और आपको सही सही फिलअप देखना है कि वहां पर ऑप्शंस में कौन सा सही फिलअप है जो यहाँ पर सेट बैठता है। ठीक है, पी जो है वो क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जो कि स्पिनिच और किडनी बीन से मिलता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड का काम करता है, तो या तो आयरन हो सकता है या विटामिन B12 हो सकता है, यानी कि बी और सी में से कोई एक हो सकता है। देखते हैं, और कैल्शियम है जो मिल्क और योगर्ट से मिलता है, और वो क्यू काम करता है, क्यू यानी कि वो करता है हेल्प्स इन बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को, या फिर हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, नहीं ये तो काम नहीं है। ठीक है ना, कैल्शियम का ये काम तो नहीं है। फिर देखो प्रोटीन्स जो है वो क्या काम करती है, वो आर सोर्स से मिलती है, और बिल्डिंग एंड द रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज ये कर सकती है, और ये किससे मिलती है, पनीर और चीज से मिलता है प्रोटीन, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर जो है ये कैसा होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, कि वो आयरन है और यहाँ जो है वो कैल्शियम है जो कि स्ट्रॉन्ग बोन और टीथ के लिए जरूरी होता है, और पनीर और चीज से हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट वन। ओके, उसके बाद देखो इनकरेक्ट वन जो है वो क्या है, यहाँ नीचे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और यहाँ आपको 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनमें से आपको रॉन्ग देखना है खाली। Puberty is the stage of life during which an adolescent attains sexual maturity, बिल्कुल करेक्ट है ये, सेक्सुअल मैच्योरिटी ही आती है प्यूबर्टी के टाइम पर मेल और फीमेल दोनों में। फिर उसके बाद सेकंड देखिए क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप इन एडोलेसेंट्स इन रेस्पॉन्स टू द हार्मोन्स प्रोड्यूस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग हार्मोन्स बनने लगते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर। थर्ड देखिए, एडम्स एप्पल इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द थॉट रीजन and its growth leads to the depending on the voice in voice, बिल्कुल ठीक है, एडम्स एप्पल जो है वो गले में होता है और उसके कारण आवाज चेंज भी होती है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद कंज्यूमिंग सब्सटेंसेस लाइक अ सिगरेट एंड अल्कोहल वंस इज सेफ फॉर द एडोलेसेंट्स, है सेफ कहां से हो गए भैया, बहुत ही अनसेफ है, बिकॉज एडिक्शन ओनली हैपेंस टू एडल्ट्स हु यूज देम फॉर मेनी इयर्स, क्योंकि वो बहुत सालों के बाद में एडिक्ट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फोर्थ इज रॉन्ग। Sweat does not contain electrolytes, it only contains water, अरे नहीं, ये भी तो गलत है, स्वेट जो है उसके पास में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, इसके पास खाली वाटर होता है, नहीं ये भी गलत है। ठीक है ना, उसके पास खाली वाटर नहीं होता, और भी कई सारे आयंस वगैरह जो होते हैं वो होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग कौन कौन सा है, फोर्थ और फिफ्थ, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू ओवरकम एडिक्शन, यानी कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि हम एडिक्शन से बाहर निकल सके, चाहे वो सिगरेट है चाहे वो अल्कोहल है। ठीक है, नंबर फर्स्ट, रिप्लेसिंग वन एडिक्शन विद अनदर, नहीं एक एडिक्शन को छोड़ने के लिए दूसरा एडिक्शन ले लो, नहीं गलत। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स और अ डॉक्टर, बिल्कुल ठीक बात है। हाइडिंग द एडिक्शन फ्रॉम द फैमिली, नहीं बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए ये। स्पेंडिंग मोर टाइम अलोन इंसर्टेड ऑफ द सीकिंग सपोर्ट, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने सपोर्ट के लिए, नहीं बिल्कुल गलत बात है ये, तो ये पेरेंट्स और टीचर्स या फिर डॉक्टर्स से ही बिल्कुल कंसल्ट करनी चाहिए, ये ऑप्शन सेकंड बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैच द कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। ठीक है ना, क्या है देखो, मेनार्क, ओव्यूलेशन, मेनोपॉज और हार्मोन्स। मेनार्क किसको बोलते हैं, देखो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ना उसको मेनार्क बोलते हैं, और ये फर्स्ट में ये
फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल का आता है उसको मेनार्क बोलते हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है? बॉडी के अंदर जो फीमेल की बॉडी होती है उसके अंदर ओवम रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पर। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 डेज का, तो 14 डे पर ओवम रिलीज होता है ओवरी से। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, रिलीज ऑफ एन ओवम फ्रॉम द ओवरी यानी क्यू का फिफ्थ। तो देखो पी का फर्स्ट और क्यू का फोर्थ, फिफ्थ नहीं फोर्थ, तो पी का फर्स्ट और क्यू का फोर्थ किसमें है? फर्स्ट में ही है, ठीक है। उसके बाद मेनोपॉज क्या होता है? अप्रॉक्स 50 इयर्स के आसपास में क्या होता है? फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कि वो मेनोपॉज है, एंड ऑफ द मंथली मेंस्ट्रुएशन परमानेंटली, ये हो जाएगा मेनोपॉज। और हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं कुछ केमिकल्स दैट कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, अलग अलग काम करवाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं बॉडी के अलग अलग फंक्शंस का, तो उन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो क्या हो गया? पी का फर्स्ट, क्यू का फोर्थ, आर का हो गया थर्ड और एस का हो गया सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो गया करेक्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 13 क्या कहता है? अ पर्सन हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी कि एक इंसान ऐसा है जिसको सांस लेने में कई टाइम से कठिनाई आ रही है, सच एज अ कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड द फ्रीक्वेंट लंग डिजीजेस, ठीक है। Medical examinations show the damage to the lungs caused by the harmful substances. This indicate that उसके जो lungs जो हैं वो harmful substances के कारण डैमेज हो चुके हैं, और वो harmful substance क्या होगा ये बात कर रहे हैं। The person is addicted to the alcohol, नहीं वो तो सिगरेट पी रहा होगा ना। The person's body is not secreting hormones to the sufficient amount, ये भी गलत है क्योंकि वो सिक्रेट नहीं कर रही, उससे लंग्स के डैमेज का क्या लेना देना। The person might be addicted to the cigarette or the बीडीज, ये इंसान जो है वो सिगरेट और बीड़ी पीता होगा छुप छुप के, क्या पता सबके सामने छुप छुप के पीता होगा या सामने पीता होगा, लेकिन वो एडिक्टेड है, इसीलिए लंग्स जो है वो डैमेज हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड बाय द हार्मोनल सिक्रेशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हार्मोनल सिक्रेशन के कारण क्या क्या चीजें होती है? रैपिड ग्रोथ होती है, बिल्कुल ठीक है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, दैट इज आल्सो करेक्ट। मूड स्विंग्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ देम जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सब कुछ ही होगा यहाँ पे, है ना। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। कौन सी ऐसी चीज है जो एडोलेसेंस को एक बहुत जॉयफुल एक्सपीरियंस बनाता है? ठीक है, मीटिंग, ठीक है, न्यूट्रिशनल नीड्स, यानी कि न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो फुलफिल करें अपनी, बिल्कुल ठीक है। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग नीचे ऑप्शन देखने हैं। मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, बिल्कुल ठीक, ये भी बिल्कुल ठीक है। हैविंग अ मूड स्विंग्स एंड इमोशनल कंफ्यूजन, नहीं है, मूड स्विंग्स और इमोशनल कंफ्यूजन जो है वो उसको अच्छा नहीं बनाते हैं, तो दैट इज नॉट अ जॉयफुल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, हैविंग अ बैलेंस्ड सोशल लाइफ, बिल्कुल ठीक है, ये तो हो सकता है बैलेंस सोशल लाइफ। अवॉइडिंग पीयर प्रेशर टू यूज ड्रग्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि आप पीयर प्रेशर में आकर के ड्रग्स वगैरह का यूज करना चालू मत कर दो, अवॉइड करो, दैट इज जॉयफुल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो थर्ड को छोड़ करके बाकी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ जो है वो ये सब सही है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये सब जॉयफुल एक्सपीरियंसेस के लिए जरूरी है, बस थर्ड नहीं है। मूड स्विंग्स और इमोशनल ये अच्छा नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा परेशान कर देते हैं बच्चों को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, अचीवर सेक्शंस का है ये। देखो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 16, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस व्हिच करेक्टली आइडेंटिफाई एनी अमंग पी, क्यू, आर एंड एस। क्या करना है? करेक्टली आइडेंटिफाई करना है हमें इसको, ठीक है। और आपको इस जगह पर ये वेन डायग्राम दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ऑप्शंस बता रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, इट इज अ गवर्नमेंट स्कीम टू सपोर्ट अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। इट इज नो देन इट इज पी, अगर ये नहीं है तो ये पी है, ठीक है। उसके बाद इट इज यस, इट एम्स टू इंप्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस, अगर ये है तो वो ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करेगी, अगर दैट इज यस देन इट इज क्यू। तो देखो क्या है, पी जो है वो पोषण अभियान है, पोषण अभियान मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो इट इज नो देन इट इज पी, बात तो सही है। उसके बाद आर जो है, क्यू जो है, क्यू जो है वो यहां पर दे नहीं रखा है, क्यू, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत नहीं, क्यू एनीमिया मुक्त भारत नहीं होना चाहिए। और कहीं क्यू है क्या? मिड डे मील स्कीम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट इज इंप्रूव टू द ओवरऑल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंस है ना, तो ये सब थोड़ी ना होगा। इफ इट इज नो then it is an initiative under which biodegradable sanitary pads are
provided to the affordable prices through the जन औषधि केंद्र। तो जन औषधि केंद्र पर सैनिटरी पैड्स मिलते हैं। इट इज यस देन इट इज आर एंड इट इज नो देन इट इज एस। और अगर ये आर है तो ये सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव है। बिल्कुल ठीक बात है, ये अगर चीज है तो सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एस जो है क्या, ठीक है, सूची स्कीम ये नहीं होगी, और एस कहीं है क्या, स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही मेरा सेट बैठता है कि पी पोषण अभियान होगा और आर जो है वो सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव है। ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सब सही नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। कॉलम फर्स्ट दे रखे हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, और यहाँ पर कॉलम सेकंड के अंदर उनके काम दे रखे हैं, देखो ठीक है ना, कि उस इस फेज में क्या क्या होता है। ठीक है, यूट्राइन वॉल बिकम थिक, यूट्राइन वॉल ब्रेक डाउन, रिलीज ऑफ ओवम, यूट्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ म्यूकस, ये सब चीजें होंगी। तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज जो है सबसे पहला है। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है, शुरुआत के 5 to 7 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो होता है जिसमें क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो होती है या यूट्राइन वॉल जो होती है वो ब्रेक डाउन होती है, यानी कि पी का हो जाएगा सेकेंड, पी का सेकेंड हो जाएगा, तो इसका मतलब पी का सेकेंड एक में ही है, ठीक है ना, पी का सेकेंड किसमें, एक में ही है, यानी कि ऑप्शन सेकंड में। और देखते हैं ओव्यूलेटरी फेज क्या होती है, ओव्यूलेटरी फेज होती है 14th डे पर, 14th डे पर होगा ओवम रिलीज, तो यानी कि क्यू का हो जाएगा थर्ड, पी का सेकंड, क्यू का थर्ड। सिक्रेटरी फेज जो होती है वो क्या आती है, सिक्रेटरी फेज में यूटेराइन वॉल्स जो होती है ना वो दोबारा बन जाती है और उसके ऊपर बहुत सारा म्यूकस आ जाता है, ताकि यहाँ पर जो बेबी है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट यहाँ चिपक जाए। तो आर का हो जाएगा फोर्थ, यानी यूटेराइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ म्यूकस, तभी तो उसको सिक्रेटरी फेज बोला है, तो आर का फोर्थ। और प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है उसमें क्या होता है, यूटेराइन वॉल्स बिकम थिकर बाय द सेल डिवीजन, इस टाइम पे सेल डिवीजन के कारण वापस से बन जाती है यूटेराइन वॉल, तो एस का हो जाएगा फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। सही है, चलिए 18 के बारे में बात करते हैं। Correct the underlined words wherever necessary to the given statement. Select the correct options. ठीक है, नशा मुक्त भारत अभियान was launched by the Ministry of Health and the Family Welfare, Government of India. ठीक है, आपको क्या देखना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, और उसके बाद में इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ देखने का है कि करेक्ट अंडरलाइन वर्ड्स जो है उसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो क्या ये बोल रहे हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की? नहीं, ये वाली चीज जो है नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जो कार्यक्रम है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंप्रूवमेंट वाला जो है यहाँ पर है ना, ये इन्होंने की थी, तो ये सही नहीं है यहाँ पे। चलो और देखते हैं। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी मेक्स द एंड ऑफ प्यूबर्टी, नहीं, ये तो शुरुआत होती है, ये भी रॉन्ग है, पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है। द लैरिंक्स इज लार्जर इन गर्ल्स देन बॉयज, नो, बॉयज में होता है लार्जर। उसके बाद द शुचि स्कीम इज अ इनिशिएटिव फॉर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैनिटरी नैपकिन्स टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं था ये शुचि स्कीम जो है ना, ये महाराष्ट्र की है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है ना, तो देखो क्या है, the statement of the Ministry of Health and Family Welfare should be changed to the Ministry of the Social Justice and Improvement as it's mentioned incorrectly. ये सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंप्रूवमेंट है इन्होंने स्टार्ट किया था, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नहीं किया था। ऑप्शन फर्स्ट जो है वही मुझे क्या दिख गया, सही दिख गया, बाकी गलत है। स्टेटमेंट सेकंड एंड शुड बी चेंज टू द स्टार्ट एज द मेंशन इनकरेक्टली। ठीक है, सेकंड जो है वो स्टार्ट होगा। द स्टेटमेंट थर्ड इज लार्जर शुड नॉट बी चेंज, नहीं, चेंज होना चाहिए। द स्टेटमेंट फोर्थ उत्तर प्रदेश शुड बी चेंज टू द महाराष्ट्र एज इज मेंशन इनकरेक्टली, नहीं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट, कौन से इनकरेक्ट है देखते हैं। Puberty occurs the age of 9 to 12 in girls and the 10 to 14 years in boys. That is correct. Sweat is a salty primarily due to the presence of ammonium chloride in it. ये salty होता है sweat क्योंकि उसमें ammonium chloride होता है, नहीं, उसके अंदर होता है ना NaCl होता है। क्या होता है, NaCl होता है। फिर उसके बाद the cyberbullying refers to the use of digital devices such as the phones or the online platforms to the
others। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है, साइबर बुलिंग बोलते हैं इसको। menstruation will not take place if fertilization does not occur। अगर fertilization नहीं हो तो menstruation भी नहीं होगा। नहीं, fertilization हो जाने के बाद menstrual cycle नहीं चलता है। That is wrong। तो सेकंड रॉन्ग है, एक फोर्थ रॉन्ग है। Weekly iron and folic acid supplements programs provide iron and folic acid tablets every week to the school students। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो एकदम सही है। तो आंसर जो है वो रॉन्ग देखना है मुझे, सेकंड और फोर्थ, यानी पहला ही ऑप्शन हो गया, सेकंड और फोर्थ ये रॉन्ग है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी फाउंड इन इट। यानी कि आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से ऑप्शंस का आंसर आपको इस ग्रिड में मिलता है वो आपको देखना है। देखिए, अ हार्मफुल सब्सटेंस फाउंड in cigarettes and can cause serious health problems such as the breathing difficulties and the damage to the lungs। क्या होता है यहाँ, टॉबैको जो है उसके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस मिलते हैं, जैसे सब्सटेंस जो सिगरेट में मिलता है, क्या होता है, टॉबैको होता है, जो बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो क्या यहाँ टॉबैको है क्या, देखते हैं। टी तो यहाँ है, टॉबैको है क्या, नहीं है, टॉबैको नहीं है, TOBAC है खाली, वो नहीं है, टॉबैको प्रॉपर वर्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द हार्मोन्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन गर्ल्स। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इन गर्ल्स के लिए तो होता है एस्ट्रोजन। क्या एस्ट्रोजन है क्या, देखते हैं। ई से है, EO नहीं, यहां देखो एस्ट्रोजन, ये है, सेक्सुअल मैच्योरिटी लेकर के आता है। ये तो मुझे मिल गया और मुझे ये ढूंढना था। फिर भी हम और देखेंगे। केमिकल मैसेंजर्स दैट आर प्रोड्यूस इन आवर बॉडीज एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सेट्रा। यानी हॉर्मोन्स, देखते हैं हॉर्मोन्स का है क्या। हालांकि हमें आंसर मिल चुका है हमारा, हॉर्मोन्स के बारे में कुछ भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखिए फोर्थ नंबर ऑप्शन, टीम यूज फॉर द स्टेट ऑफ अ पर्सन वेयर ही और शी फील्स द कंपल्सिव नीड टू द गेट्स हैबिचुएटेड and harmful substances deposit like knowing it is harmful consequences। यानी कि एक तरीके से ड्रग अब्यूज हो गया वो। तो अब्यूज जैसा कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। ए ये रहा, और कहीं ए है क्या, ए नहीं है, यहाँ पे अब्यूज कुछ भी नहीं आ रखा। तो ऑप्शन बी जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्वेश्चन 20 जो है वो कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।